अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर टीचर शाज़िल ख़ान। और आज हम जो है मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं हम। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, लॉज ऑफ अलजेब्रा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ रेडिकल। इसमें हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम सब कुछ कवर करेंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अलजेब्रा? Algebra is a branch of mathematics that uses letters, symbols, and numbers to represent unknown values and relationships. Unknown values और relationship को जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम अलजेब्रा यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है अलजेब्रा, जिसमें हम लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स तीनों को यूज़ करते हुए हम जो है रिलेशंस और अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब एक अननोन वैल्यू है, हमें नहीं पता वो क्या है, तो हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, वाई से कर देंगे, जेड से कर देंगे। ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर है, वो हमें नहीं पता क्या है वो। ठीक है, तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, बी से कर देंगे, सी से कर देंगे। ठीक है, तो लेटर, सिंबल्स और जो है नंबर्स को जो है हम एक साथ जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम अलजेब्रा कह रहे होते हैं। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? इट हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स वेयर द एग्जैक्ट नंबर इज अननोन। ये हमें वो प्रॉब्लम्स को जो है समझने में हमारी हेल्प करता है, सॉल्व करने में हेल्प करता है, जो एग्जैक्ट नंबर अननोन होता है ना वो। एग्जाम्पल, इफ अली इज 10 years ओल्ड, आफ्टर 5 years his एज इज इक्वल टू वो 15 हो जाएगी। इन अलजेब्रा इफ हिज करंट एज इज, अगर अलजेब्रा में अगर उसकी करंट एज जो है वो एक्स है, आफ्टर 5 years जो है वो अगर अलजेब्रा में उसकी अगर करंट एज जो है, ये यहाँ पे मैंने कुछ मिस कर दिया है। चलिए, मैं आपको पीडीएफ जब सेंड करूँगी ना, तो अभी ये मैंने बहुत जल्दी में बनाया था, आप लोग को पढ़ाने से कुछ 10 मिनट पहले मैंने बनाए। तो ये मैं जब अभी आपको पीडीएफ शेयर करूँगी ना, तो उसमें ये जो है जी वो 10 ही आएगा, लेकिन वो जो है उसको करेक्ट करके मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। अच्छा, अर्थमेटिक किसको कहते हैं? डील्स ओनली विद नंबर्स, जिसमें खाली नंबर्स होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा क्या होता है? डील्स विद बोथ नंबर्स और लेटर्स दोनों, जिसको हम लेटर्स को हम वेरिएबल्स कह रहे होते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कुछ चीज़ें हैं जो हम कुछ वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हम टर्म कह रहे होते हैं। टर्म हम किसको कह रहे होते हैं? अ नंबर और वेरिएबल और कॉम्बिनेशन। एक नंबर या वेरिएबल या इनका कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल 3x, ठीक है, 7, 4xy, इनको हम टर्म कहेंगे। ठीक है, अलजेब्रा में इनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। कोएफिशिएंट, अ नंबर मल्टीप्लाइंग अ वेरिएबल। एग्जाम्पल 5x, अब 5 में जो है वो कोएफिशिएंट क्या है? वो 5 है। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट किसको कहते हैं? अ फिक्स्ड वैल्यू। एग्जांपल 7, 3x प्लस 7, तो 3x प्लस 7 में कांस्टेंट क्या है आपका? 7। 3 क्या है आपका? कोएफिशिएंट। वेरिएबल क्या है इसमें आपका? जो है वो x है। अ सिंबल, वेरिएबल किसको कहते हैं? अ सिंबल फॉर एन अननोन। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सप्रेशन, जैसे ये एग्जाम्पल एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 5x माइनस 7। इसमें जो है ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसमें टर्म क्या है? शमीम, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है, बाकी लोगों को हो रही है स्क्रीन शो। एक्सप्रेस जी महताब, आपने क्या पूछा मुझसे? हाँ, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट भी हो सकता है एक्सप्रेशन में, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, फिर इसमें जो है टर्म्स, इसमें टर्म क्या है आपकी? ये एक्सप्रेशन है पूरी आपकी ना। अब इसमें टर्म्स क्या है? आपके पास 3x² अलग टर्म है, 5x आपकी अलग टर्म है, आपकी -7 जो है वो अलग टर्म है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ आपका इसमें कोएफिशिएंट क्या है? कहाँ गया आपका? 3x² में ये एक्स स्क्वायर, सॉरी, ये एक्स 3x² है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 3। ठीक है, आपका इसमें कांस्टेंट नंबर क्या है? -7। कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट जो है वो उसको नंबर कहेंगे हम। कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ नंबर लगा होता है, वेरिएबल उसको हम कहते हैं जो नंबर के साथ एक्स वाई जेड जो लगा होता है, लेटर लगा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है लाइक टर्म्स होती हैं और अनलाइक टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म कौन सी होती हैं? जिनका सेम वेरिएबल होता है और सेम पावर होता है, जैसे 3x, -7x, 10x, ये जो क्या है, इनका देखें पावर सेम है, सबकी पावर 1 है और इनकी वेरिएबल्स सेम है। ठीक है, तीनों के वेरिएबल्स x x x है, तो ये लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म किसको कहते हैं? जिनकी
जो है या पावर सेम नहीं होगी या फिर जो है वो अलग अलग होंगे, बिल्कुल ही अलग होंगे, इनकी वेरिएबल्स अलग होंगी, 3x 5y 10y 10z, ये अनलाइक टर्म। फिर लॉज ऑफ अलजेब्रा क्या है हमारे पास? लॉज ऑफ अलजेब्रा ये तो हम सिक्स क्लास में हमने पहली बार पढ़ा था कि दो जो है सेम साइन जो होती हैं वो प्लस होती हैं, और जो जो है दो अपोजिट साइंस जो होती हैं वो माइनस होती हैं। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस अपोजिट साइंस है माइनस होगा, माइनस प्लस अपोजिट साइन है तो वो भी माइनस होगा। फिर आता है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स जो हैं उसके भी हमारे पास कुछ लॉज होते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट या पावर, इसको पावर का एक्सपोनेंट कहते हैं ना। और पावर्स टेल अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर, कॉल जो नंबर है आपका जिसको हम बेस कह रहे हैं, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, वो हमें बताता है। एक्सपोनेंट बताता है कि हमारा जो बेस नंबर है, जो बेस है हमारी, जिसके ऊपर आपकी पावर लगी है, जिसके ऊपर आपका एक्सपोनेंट लगा है, वो कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। एग्जाम्पल 2 क्यूब, ठीक है। अब 2 इसमें क्या है? बेस है। 3 क्या है? आपका जो क्यूब लगा है वो आपका एक्सपोनेंट है। 2 क्यूब को आप कैसे लिखेंगे? अब आपको इससे पता चल रहा है एक्सपोनेंट क्या बता रहा है कि 2 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इज इक्वल टू 8। हेयर 2 इज बेस और 3 जो है वो आपका एक्सपोनेंट है, या इंडेक्स भी आप कह सकते हैं। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं कुछ हमारे पास, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में आपके पास क्या आ रहा है? सबसे पहले ए पावर एम इंटू ए पावर एन, ठीक है। प्रोडक्ट अगर आपके पास हो रहा है, दो नंबर्स का आपके पास प्रोडक्ट हो रहा है आपके, यानी मल्टीप्लिकेशन आप हो रही है उसमें, और आपके पास जो है पावर में जो है वो है एक्सपोनेंट है, मतलब सॉरी, आपके पास उन दोनों बेस नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो आप क्या करेंगे? और दोनों बेस नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो पावर होंगी ना, या और अगर बेस आपकी सेम है तो बेस एक बार लिख देते हैं और पावर जो है आपकी वो ऐड हो जाती है। ये मैं आपको पढ़ा कर देती हूँ ताकि समझ आ जाइए। ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? अगर आपकी बेस सेम है तो आपके जो पावर्स हैं वो हमेशा ऐड हो जाएंगी, ठीक है। फिर आता है आपके पास क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब अगर आपके पास दो नंबर, बेस नंबर आपके पास बेस सेम है और वो दोनों डिवीजन फॉर्म में है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो बेस आप एक बार लिख देंगे और आपके पास जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है वो आप माइनस में लिख देंगे। जैसे ए पावर एम ओवर ए पावर एन, कैसे लिखेंगे इसको हम? ए इज इक्वल टू एम माइनस एन, ठीक है। तो ए जो है आपका वो, लेकिन आपके पास जो ए है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने वो लाइन लगाई थी लेकिन वो जो है ना थोड़ा आगे हो गया, मैंने बड़ा किया ना, ठीक है। आपका ए जो है वो वन के बराबर नहीं होना चाहिए, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपॉन में जाएगा जीरो तो वो जो है वो अनडिटरमाइन अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, तो आपके पास जीरो के बराबर आपकी बेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन रूल कहलाता है, क्वेश्चन रूल कहते हैं इसको हम। अब आपके पास आता है पावर रूल। पावर रूल आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास एम पावर एन है, एक मिनट, ये जो है ना आगे पीछे हो गया। अगर आपके पास पावर ए के ऊपर आपके पास पावर एम है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया लेकिन इसको आप वैसे ही समझ लें। अगर आपके पास ए के ऊपर पावर एम है और बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर एन है, तो आपके बेस एक ही है, ठीक है। ब्रेक पावर जो है आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास, मुझे ना बहुत शिद्दत से ज़रूरत हो रही है कि आप लोगों को लिख के दिखा दूं मैं, एक मिनट में बताती हूँ। ये देखें, अगर आपके पास ये ऐसे है पावर एम ओवर एन, तो ये किसके बराबर होगा? ए एम इंटू एन, ठीक है। ये एम इंटू एन ये इसके बराबर होगा। फिर उसके बाद जो है आपका आता है ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल हम किसको कहते हैं? ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल हम कहते हैं कि ए पावर के ऊपर मतलब ए के ऊपर पावर ज़ीरो हो तो वो वन के इक्वल होता है, ठीक है।
आपके पास किसी भी नंबर के ऊपर पावर में ज़ीरो हो तो वो वन के इक्वल होता है, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल किसको कहते हैं? अगर आपके पास किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव में पावर हो तो वो उसको आप अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसका मतलब है कि आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन ए पावर एम। अगर आपको अपनी पावर पॉजिटिव में करनी है तो वो डिनोमिनेटर में जाके वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल हम किसको कहते हैं कि आपके पास अगर ए के ऊपर, मतलब आपके पास कोई नंबर है और नंबर के ऊपर जो आपके पास जो एक्सपोनेंट लगी है वो एक्सपोनेंट ही आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी है, यानी एम अपॉन एम फॉर्म में लिखी है। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए के ऊपर जो आपके जो पावर एम है, ठीक है, और एन जो है वो आप अंडर रूट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके पास है 16 पावर में हाफ है, ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? हाफ किसके इक्वल होता है? अंडर रूट टू के इक्वल होता है, ठीक है। अब जैसे ये 27 पावर में है, टू अपॉन थ्री है, ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 27, ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास टू अपॉन थ्री है ये, ठीक है, ये क्यूब रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा पावर में टू, ठीक है। ये समझ आया आप लोगों को? क्लियर हुआ ये? मुकद्दस, महताब, हिफ्जा, हमाद, आप लोगों को क्लियर हुआ ये बिल्कुल बेसिक है ना। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, इसके बाद इंशाल्लाह हम कल जो है वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर आपके पास रेडिकल, रेडिकल रूट पे क्या आ जाता है? लॉज ऑफ रेडिकल्स। अब आपके पास एक्सपोनेंट के वो लॉज हमने पढ़े थे, फिर रेडिकल्स के अब बहुत इजी है, बिल्कुल बच्चों वाला इजी है, ठीक है। अब ये बेसिक्स, मैंने कहा भाई बेसिक्स मुझे नहीं पता ना आप किसकी बेसिक्स अच्छी हैं, किसकी बेसिक्स अच्छी नहीं है, बेसिक्स से लेके चलते हैं ताकि सबको समझ आए, ठीक है। मैं डायरेक्ट आज फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा देती या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा देती तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता। अभी जो है ये बेस थोड़ी क्लियर हो जाए, फिर हम इक्वेशंस वगैरह भी पढ़ेंगे। फिर आपके पास आते हैं लॉज ऑफ, क्या लिखा है महताब आपने इतनी मेहनत से ये? चलें खैर, लॉज ऑफ रेडिकल्स हम पढ़ते हैं। अ रेडिकल, यानी रेडिकल किसको कहते हैं हम? रूट इज द इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंट, इनवर्स है एक्सपोनेंट का। एंड एक्सपोनेंट का क्या मतलब है? रेजिंग पावर, ठीक है। और जो है उसको आप अनडू कर दें ना, तो वो अनडू करने के बाद जो है वो क्या, रेडिकल बन जाते हैं, ठीक है। रेज, जब हम पावर को रेज करते हैं और उसका उल्टा काम जो करेंगे ना वो उसको एक्सपोनेंट कहेंगे, और उसका उल्टा जो होगा वो रेडिकल्स कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसका इनवर्स है, उल्टा है, समझ लें आप। स्क्वायर रूट क्या होता है? यानी जो है दो बार अगर आप इसको रेडिकल, एक ही रेडिकल बेस सेम हो, आप उसको दो बार मल्टीप्लाई करें तो वो सिंपल ए बन जाएगा, ठीक है। यानी अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यूब रूट यानी तीन बार आप जो है अंडर रूट को लिखें तो वो भी ए के इक्वल होता है, इसको हम क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ रेडिकल्स होते हैं हमारे पास, कुछ रेडिकल्स के भी रूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपका क्या है? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी जो है वो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी आपका क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। अगर दोनों के पास अंडर रूट है, आपकी बेस चेंज है, तो वो ऐसे इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्वोशिएंट रूल जो है, क्वोशिएंट रूल किसको कहते हैं हम? कि आपके पास अंडर रूट ए है और अपॉन में अंडर रूट बी है, तो उसको एक बार आप लिख दें अंडर रूट ए अपॉन बी, दोनों को एक ही रेडिकल दे दें। पावर रूल है आपके पास, पावर रूल क्या है कि अगर आपके पास एन स्क्वायर रूट ए है और पावर एम है, तो उसको आप पावर्स को आप अंदर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है ये क्यूब रूट फोर और ये बाहर टू लगा है, तो उसको आप अंदर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला थोड़ी है, ठीक है। फिर इसके बाद सिंप्लीफाइंग रेडिकल्स, रेडिकल्स को सिंप्लीफाई कैसे हम कर रहे थे? टेक फैक्टर्स आउट ऑफ द रूट इफ पॉसिबल, ठीक है। एग्जाम्पल, आपके पास अंडर रूट 72 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। जैसे 36 इंटू टू, ठीक है, आपने 36 इंटू टू आप करें, 36 इंटू टू किया आपने, फिर उसके बाद जो है 36 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 6 बाहर आ जाएगा, 6 6 36, ठीक है।
ये 6 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 6 परफेक्ट स्क्वायर है। जितने आप बाहर निकाल सकते हैं आप उतने बाहर निकाल दें, और जो अंदर बच रहे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो अंदर ही रहने दें। रिलेशन विद एक्सपोनेंट है हमारे पास। रिलेशन विद एक्सपोनेंट, अंडर रूट, ये पावर एन लगी है, मतलब एन स्क्वायर, एन अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन, अच्छा इसको छोड़ें, ये वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म रहने दें, हम एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे आपके पास है 4 अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 16 पावर में 1/4। इसका आंसर 2 कैसे आया कि आप जो है 2 आया, 4 आया, एक मिनट, हाँ 2 कैसे आया कि 16 है ना, एक मिनट, जी ठीक है, ये आप जो है मैंने बेस 4 लिए, बेस 4 थोड़ी लेनी है हमें, हमें तो 4 को 4 से कैंसिल आउट करना है ना, तो हम बेस 2 लेंगे। 2 के ऊपर पावर आप 4 रखें, क्यों? क्योंकि 2 को आप 4 टाइम्स खोलें तो 16 बन रहा है ना, 2 पावर 4, ठीक है, इनटू आप ऊपर आपके पास पावर में ऑलरेडी 1/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, आपकी बेस 2 ही बचेगी। इतना सिंपल है, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। खैर ये आपको यहाँ तक ही बनाए थे मैंने नोट, सॉरी मैंने बहुत स्पीड में बहुत जल्दी जल्दी बनाए थे ये, ठीक है, मैंने खुद लिख लिख के बनाए थे। इसमें मैंने एमसीक्यूज भी नहीं रखे, इसके एमसीक्यूज मैं आप लोगों के कल रखूंगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसमें अभी आगे और टॉपिक्स हैं, फैक्टराइजेशन है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पॉलिनॉमियल्स भी हम पढ़ेंगे इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, वो और भी हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद सारे इस पूरे टॉपिक के मैं आप लोगों से जो है वो सारे एमसीक्यूज लूँगी। ठीक है, तो हम जो है इंशाल्लाह ये सुबह में पढ़ेंगे और शाम में फिर क्विज़ हम रखते हैं, इसमें सारे टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो गया आप लोगों को, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें।